सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, कल यानी कि लखनऊ में राजस्थान के राज्यपाल महोदय जी माननीय कल्याण सिंह साहब आरक्षण पर अपनी बात रख रहे थे। वीपी सिंह साहब की जयंती थी, उस पर अपनी बात रख रहे थे और बातचीत रखते में उन्होंने बहुत बॉलीवुड मार्का स्टाइल में भाषण दिया। उनका बॉलीवुड मार्का भाषण इस प्रकार था कि अगर कोई तुम्हारा अधिकार छीनता है, यानी अगर तुम्हारा कोई आरक्षण पर हमला करता है, आरक्षण छीनने की कोशिश करता है, तो थप्पड़ मारकर अपना आरक्षण वापस ले लो। बहुत खूब कल्याण सिंह साहब, अगर कोई हमारा आरक्षण छीनता है तो थप्पड़ मारकर हम अपना आरक्षण वापस ले लें। बिल्कुल किसी को कोई हक नहीं को हमारा आरक्षण छीन, चाहे वो सत्ता हो, सिंहासन हो या नेता का कोई भी आसन हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चौकीदार हो, राज्यपाल ही क्यों ना हो, किसी को कोई हक नहीं आरक्षण पे हमला करने का, क्योंकि आरक्षण संवैधानिक अधिकार है और संवैधानिक अधिकार पर हमला मतलब संविधान पर हमला, संविधान पर हमला मतलब देशद्रोह। लेकिन कल्याण सिंह साहब की इस बात में थोड़ी सी साजिश नज़र आ रही है, जो कि कल्याण सिंह साहब ने खुद कहा कि चूँकि मैं एक संवैधानिक पद पर हूँ इसलिए दलगत राजनीति की बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी हमारे बयान के पीछे आप राजनीतिक मंशा देख सकते हैं। बिल्कुल साहब, हम आपके बयान के पीछे राजनीतिक मंशा देख रहे हैं और तहे दिल से देख रहे हैं और मुझे दिखाई भी दे रहा है, और न केवल मुझे बल्कि देश के आम जनता को, आम नागरिक को जो थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ रखता है उसको दिखाई दे रहा है आपके बयान के पीछे। चूँकि राजस्थान का चुनाव नज़दीक है इसलिए आपने बड़े ही बॉलीवुड मार्का स्टाइल में भाषण दिया कि अगर कोई तुम्हारा अधिकार छीनता है तो थप्पड़ मारकर अपना अधिकार वापस ले लो। बिल्कुल सही, अधिकार मांगने से नहीं मिलता, छीनने से मिलता है। लेकिन साहब, क्या आपको यह बात अपने राजनीतिक जीवन के 40-45 साल के आपके राजनीतिक जीवन में यह बात आज आपको समझ में आ रही है कि अगर कोई हमारा संवैधानिक अधिकार पर हमला करता है तो हमें क्या करना चाहिए? आज पूरी ज़िंदगी आप अपने राजनीतिक कैरियर में आरक्षण विरोधी पार्टी में रह करके राजनीति करते रह गए और आज आपको समाज याद आ रहा है और आज आप कह रहे हैं कि अगर कोई हमारे अधिकार पर हमला करता है तो थप्पड़ मार करके अपना अधिकार ले लीजिए। यस, इफ एनीवन इज अटैकिंग ऑन योर राइट्स, इफ एनीवन इज ट्राइज टू स्नैच योर राइट्स, स्लैप एंड स्नैच योर राइट्स, योर रिजर्वेशन, ओके, डाउट, नो डाउट। लेकिन साहब, सवाल तो फिर यहीं से खड़ा होता है ना कि हमारा अधिकार छीन कौन रहा है? MHRD Ministry and Mr. Prakash Javadekar are snatching our rights. Cabinet Ministry and the Prime Ministers are snatching our rights. UGC and the Vice Chancellor of many universities are snatching my rights. And even your political background, your political career, based place like UP and Rajasthan, governments are snatching our rights, our reservation. So what should I do? क्या करना चाहिए हमको? भारतीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा समिति जो है उसने जो है कि मेडिकल में आरक्षण को ख़त्म कर दिया, मेडिकल प्रवेश परीक्षा में आरक्षण को ख़त्म कर दिया। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में आरक्षण पर हमला किया जा रहा है, एक तरह से उस पर भी ख़त्म किया जा रहा है। BHU में आरक्षण ख़त्म कर दिया गया प्रवेश परीक्षा पर अप्रत्यक्ष रूप से। DU में आरक्षण पर हमला किया गया, आरक्षण अप्रत्यक्ष रूप से ख़त्म कर दिया गया। JNU में आपने आरक्षण पर हमला किया, आरक्षण अप्रत्यक्ष रूप से आपने ख़त्म किया। HCU में आप आरक्षण पर हमला कर रहे हैं, वहाँ भी आरक्षण पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला करके आप आरक्षण ख़त्म कर रहे हैं। देश के विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में फ़ी हाइक करके, सीट कट करके आप वहाँ के SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोगों को वहाँ इंटर करने से रोक रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। यानी कि पूरी तरह से गोल गोल घुमा कौन रहा है हमको? यही भारत सरकार, यही केंद्रीय सरकार, यही राज्य सरकारें, और यही हमारे आरक्षण पर हमला कर रही हैं। आपको 5 मार्च 2018 का UGC का गाइडलाइन बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। 5 मार्च 2018 में UGC ने गाइडलाइन जारी किया और रिसर्च में पूरी तरह से आरक्षण ख़त्म कर दिया, इस आधार पर कि अब जो रिसर्च होता था, यानी जो रिसर्च के लिए वैकेंसी निकलती थी, अब यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी वाइज न हो करके या यूनिट वाइज न हो करके वो डिपार्टमेंट वाइज होगा।
जैसे कि एक एग्जांपल मैं आप दूं कि BHU यूनिवर्सिटी है, BHU में 150 रिसर्च स्कॉलर्स की वैकेंसी निकल रही है। अब वो 150 के आधार पर, 150 नंबर के आधार पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब रिजर्वेशन किस आधार पर मिलेगा? रिजर्वेशन आपको मिलेगा, हिंदी में 4 सीट आई है तो 4 सीट में आपको आरक्षण मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि 4 सीट में रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई कहां से होगी? आरक्षण के लिए कम से कम 7 सीट, जहां पर एक SC को जगह मिलेगा, या मैक्सिमम कम से कम 15-16 सीट चाहिए जहां पे आरक्षण का नियम अप्लाई होगा। लेकिन आपने यूनिट वाइज सिस्टम को ख़त्म करके यहाँ के गवर्नमेंट ने वो क्या कर दिया? डिपार्टमेंट वाइज कर दिया, यानी कि रिसर्च में भी हमारा आरक्षण ख़त्म कर दिया गया। हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में हमारे अपने समाज के लोग टीचर नहीं होंगे। हम पढ़ेंगे क्या? मनु चीज़ को। बिल्कुल, मनु एक चीज़ है, एक ऐसी खतरनाक चीज़ कि उसने एक ऐसा पेड़ बो दिया है, एक ऐसी जहर बो दिया है कि हज़ारों साल से यहाँ के दबे कुचली आवाम, यहाँ की महिलाएं संघर्ष कर रही हैं उसके खिलाफ। लेकिन आज भी उस पुरातन परंपरा से, प्रक्रिया से उनको निजात नहीं मिला। तो ज़्यादा बात न करते हुए, ठीक तरह से भाजपाइयों की तरह और नेताओं की तरह गोल गोल घुमाने के बजाय मैं सीधे मुद्दे पर आ रहा हूँ। मनमोहन या मोहन भागवत जी का आए दिन बयान आता रहता है आरक्षण के खिलाफ। रविशंकर जी का आया है बयान आरक्षण के खिलाफ। बिल्कुल थप्पड़ मार के आरक्षण खींच लेना चाहिए। साहब, आपको तो पता है यहाँ की SC ST OBC समाज कितनी दयालुता पूर्वक से भरी हुई है, उनका दरिया दिल कितना है, कितने मेहनती, मेहनतकश और प्रोडक्टिव कम्युनिटी के लोग हैं, कितने पदार्थवादी और भौतिकवादी लोग हैं। 2 अप्रैल भारत बंद में हमने इतनी बड़ी विशाल भारत को बंद किया अहिंसक तरीके से, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे ऊपर हिंसा किया गया, हमारे भाइयों के ऊपर गोली चलाई गई, करीब 14-15 साथी हमारे मारे गए हैं। सोचिए, जब हम अहिंसक तरीके से अपने अधिकार की लड़ाई के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं तब हम पे गोली मारी जाती है। जब हम थप्पड़ मारेंगे तो आपकी हुकूमत क्या करेगी? हमारे आदिवासी भाई बहनों का जल जंगल ज़मीन छीन करके उन पर हमला किया जा रहा है, उनकी बहनों का बलात्कार किया जा रहा है। अगर हम थप्पड़ मारेंगे तो हमारा क्या होगा साहब? तो बेहतर होगा कि आप हमें यह बताएं, माननीय राज्यपाल महोदय जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कल्याण सिंह साहब जी, आप हमें यह बताएं कि थप्पड़ मारने की शुरुआत कहाँ से किया जाए। चूँकि आप भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं, आपकी पूरी राजनीतिक कैरियर भारतीय जनता पार्टी में रही है, और भारतीय जनता पार्टी में थे, RSS के कार्यकर्ता थे, जिसके बदौलत आप राज्यपाल बन पाए हैं, जिसके बदौलत आप मुख्यमंत्री बन पाए थे। अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, मैं प्रत्यक्षता कहूँ कि आज भी आप भाजपा के ही हैं, RSS के ही हैं। अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, प्रत्यक्ष रूप से ही सही, जैसे भी आपको समझना है समझिए, पर सच्चाई यही है। क्योंकि देश के राज्यपालों का जो व्यवहार है, व्यवहारिक दृष्टिकोण पे, वो बहुत अच्छी तरीके से नज़र आता है। तो साहब, राजस्थान का चुनाव नज़दीक है, 2019 का चुनाव नज़दीक है, और मध्य प्रदेश का चुनाव होने वाला है, हिमाचल प्रदेश का चुनाव होने वाला है। आपके बयान में पूरी तरह से राजनीतिक साजिश नज़र आ रही है। OBC को एक करने के लिए, OBC को एक करने की ज़रूरत है साहब, हम मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन OBC एक किस आधार पर होगा? उस पार्टी के साथ, उस विचारधारा के साथ खड़ा होगा जो उसके आरक्षण पे हमला करता है। आरक्षण का विरोध किसने किया? आरक्षण के विरोध में संविधान को किसने जलाया? आरक्षण के विरोध में आए दिन बरगलाता कौन है? आप तो साहब उसी से पार्टी से हमेशा से जुड़े रहे हैं। तो आप बताइए कि थप्पड़ मारने की शुरुआत कहाँ से की जाए? हमारे बस का तो नहीं है साहब थप्पड़ मारना, लेकिन हाँ, हमारे बस में है कि हम थप्पड़ तो नहीं मारेंगे, लेकिन सत्ता उखाड़ फेंकेंगे, पूरी सिंहासन उखाड़ फेंकेंगे जो हमारे आरक्षण पे हमला करेगा। आप मुझे यह बताएं कि थप्पड़ मारने की शुरुआत कहाँ से किया जाए? संसद भवन से किया जाए, या उत्तर प्रदेश विधानसभा से किया जाए, राजस्थान विधानसभा से किया जाए, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से किया जाए? चूँकि जुडिशरी में आरक्षण तो शुरू से ही आपने ख़त्म किया गया है, पूरी तरह से ख़त्म किया गया यहाँ के मनुवादी शासकों द्वारा, शासक जातियों द्वारा। तो थप्पड़ मारने की शुरुआत कहाँ से किया जाए? और मुझे उम्मीद है, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपसे बात कर पाऊँ, और थप्पड़ मारने की इस कड़ी में आप हमारे अगुआ बने। आगे आगे आप चलें, पीछे पीछे हम चलेंगे, हमारा समाज चलेगा,
और थप्पड़, पहली थप्पड़ आप मारेंगे, दूसरी थप्पड़ हम मारेंगे। प्रॉमिस करते हैं कि थप्पड़ ज़रूर मारेंगे, चाहे वो चौकीदार हो चाहे जो हो, लेकिन पहली थप्पड़ आपको मारनी पड़ेगी। तो क्या आप तैयार हैं? मुझे आपके जवाब का इंतज़ार होगा। साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक वायरल कीजिए, कम से कम माननीय कल्याण सिंह साहब तक हमारी बात जरूर पहुंच जाए। शुक्रिया साथियों। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वतंत्रता संघर्ष जिंदाबाद, आरक्षण की लड़ाई जिंदाबाद, प्रतिनिधित्व की लड़ाई जिंदाबाद।